दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं एक वाकया सुनाता हूँ। फकीर के बद्दुआ से आया अल्लाह का अज़ाब। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्सी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसान देता है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, काफी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतना देर ठहरेंगे? बेचारा मेहमान यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीदनी है, खरीद कर खा लूंगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफा हो जाओ। नहीं नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहां कहां से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुआ। आखिर पेट का दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत दी कि 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। वो बहुत बुरा हाल था। कोई चीज हजम नहीं होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बंद परहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं रहती थी। रंग पीला पड़ गया था। थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने हेरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्चा बताया। चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार संडे की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्ले द्वारे और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफी
पुरसुकून रहने लगे। लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गए। फौरन ही उन्हें अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फकीर ने पेट भरकर साथ में खाया। जाते वक्त फकीर बेहद खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा कर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस्लामिक स्टोरी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जय हिंद।